Guys, what's up? This is Sahil. Today we are starting the new act. We can say the statute, Indian Registration Act 1908. This act is very special and very necessary to know, to gain knowledge about that. Very necessary. So first of all, we should start with the applicability. Applicability of this act was started in 1st January 1909. 1st January 1909. And the scope and validity of this act is it is applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. क्योंकि वहाँ कुछ एक्ट अप्लाई होते हैं नहीं होते क्योंकि आर्टिकल में उनको एक्सप्रेस्ड पावर मिली हुई है कि वो चाहे तो कोई एक्ट ना भी अप्लाई होने दे तो इट्स ओके राइट. सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट प्रीएम्बल बैकग्राउंड क्या है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द लीगैलिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. To maintain the legality of any document means here guys to give legal identity to any document. फॉर एग्जाम्पल एक आपका घर है, उस घर को एक लीगल आइडेंटिटी देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना नेसेसरी है. वेरी कंपल्सरी मैंडेटरी आई वुड से. उससे आपकी लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी घर की. सेकेंडली आपके उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे. थर्डली जैसे कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आपके अगेंस्ट कोई पोजेशन ले लेता है प्रॉपर्टी का, या कोई आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है, या कोई कुछ भी कर देता है, तो इट कैन बी एविडेंस दैट यू कैन प्रूव इन द कोर्ट एंड मैनी मोर थिंग्स. And the second point is to maintain the proper records of various deeds. For example, गवर्नमेंट हैज़ टू ऑल्सो रेगुलेट सम रिकॉर्ड्स. और मतलब उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि उनको एक रिकॉर्ड बना के चलना है कि कितने घर किसके नाम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उनके लिए ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जरूरी होता है. हेयर पर्पस. नेक्स्ट इज पर्पस गाइज नथिंग बट द पर्पस ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. अब 1908 is to simply determine which document requires compulsory registration, which document is not required to be compulsory registered under the registration. हाँ जी guys, तो ये क्या कहने लगा है कि द पर्पस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इज टू डिटरमाइन कि किस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराना नेसेसरी है और किस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराना नेसेसरी नहीं है. सो इट डिटरमाइन दिस. द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू डिटरमाइन बेसिकली विच you can say which property you have to register, which instrument you have to register, which document is to be registered, and many more things we will read in the some आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है और कौन से डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं आपको अभी शॉर्ट नोट दूँ इस बारे में, तो आप खुद ये सोचिए कि रजिस्ट्रेशन कराना बेसिकली आप हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए पे करती है, उसके लिए पैसे लेती है. तो आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता गाइस. तो उसके लिए वो मना नहीं करेगी. आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट, पार्टीशन डीड हो, सेल डीड हो, सेक्टर वैल्यू हो 100 और लेस, वो हम पढ़ेंगे बाद में, तो आप वो रजिस्टर करा सकते हो बेचिंत. कोई दिक्कत. वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. अब रजिस्ट्रार ये गाइस ये आरओसी नहीं है. कहीं आप कंपनी एक्ट पढ़ते हो तो आरओसी नहीं है, ये रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्टर्स है. हर स्टेट में अलग होता है. आप कहीं भी पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्टर कहाँ हो सकती है, तो उसका रजिस्ट्रार अलग होता है. तो वेरियस डॉक्यूमेंट्स यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि मॉर्गेज डीड का रजिस्ट्रेशन, सेल डीड का रजिस्ट्रेशन, लीज रेंट पे देना, पार्टीशन डीड. एचयूएफ में पार्टीशन हो जाता है जब प्रॉपर्टीज़ के बीच, को पार्टनर्स के बीच, तो उसका आर्बिट्रेशन अवार्ड, जब आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन की तरफ से कोई मतलब रिजल्ट निकलता है तो उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड बोला जाता है. एडॉप्शन डीड, जब आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है गाइस. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स गाइस. फर्स्ट इज टेस्टामेंट्री एंड सेकंड इज नॉन टेस्टामेंट्री. टेस्टामेंट्री सिर्फ गाइस एक ही होता है. टेस्टामेंट्री को टेस्टेटर क्रिएट करता है और वो होती है टेस्टामेंट्री का मतलब एक ही एग्जांपल है विल, और उसको रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, वैसे नहीं कराते. और नॉन टेस्टामेंट्री और सारे होते हैं मॉर्गेज, सेल, एडॉप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.